सोल्व करा रहा हूं, थोड़े से लेंथ है लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 16 का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना अपने को, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सोल्व करना है, एक तरीके से x की वैल्यू बतानी है अपने को क्या आएगी। ठीक है, इस वाले टर्म को उधर लेके जाओ, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ पे अपने पास आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्र। ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए सबको। ठीक है ना, देखो आगे, अब अपने पास अगला काम क्या करना है भाई, साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपने पास ये रहा रूट वन माइनस एक्स स्क्र, यानी कितना आ गया 4x स्क्र। वाई अपने पास कंप्लीट टर्म ये है ना, ठीक है, प्लस वाई अपने पास सेम टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू कितना अपने पास पाई बाई 3। साइन को उधर लेके जाओ, कितना आ गया अपने पास, साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्स रूट वन माइनस 4x स्क्र प्लस 2x रूट वन माइनस एक्स स्क्र। साइन पाई बाई 3 साइन 60 कितना होता है रूट 3/2। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन को सोल्व करने मतलब यही। अगर मान लो दूसरा मेथड अपने पास ये भी था, इस वाले टर्म को तुम इधर लेके जाते तो कोई सॉल्यूशन नहीं था अपने पास। यहाँ से मान लो तुम इसमें से घटा के लिख देते तो भी क्या सॉल्यूशन था, मान लो x की वैल्यू कैसे निकाल लेते फिर तुम यहाँ से। ठीक है ना, तो अब करना क्या है इससे आगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग कर दो। कितना आएगा ये अपने पास 3/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये रूट कैंसिल 1 माइनस 4x स्क्र। ये कितना आ गया बेटा अपने पास 4x स्क्र, इसका रूट कैंसिल 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस का 2ab, 2 टू 4x स्क्र आ गया। ठीक है, रूट 1 माइनस 4x स्क्र एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। हम कंप्लीट पे रूट अप्लाई कर सकते हैं ना मल्टीपल में डाल के टर्म्स को। ठीक है, इससे अगला काम देखो, 3/4 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहते हो अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एक्सपेंड कर लो इसको। ठीक है, कितना आएगा एक्स स्क्र माइनस 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्र माइनस 4x की पावर 4 प्लस 4x स्क्र और रूट 1 माइनस 4x स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र, ऐसे। ठीक है, अब अगला काम क्या करोगे बताओ, जो टर्म कट रहा है ना काट के लिखो, 3/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस का 4x स्क्र, कितना आ गया 5x स्क्र माइनस का 4x स्क्र और माइनस सॉरी 4x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 4, ये कितना है प्लस 4x स्क्र रूट 1 माइनस 4x स्क्र 1 माइनस एक्स स्क्र। कंप्लीट टर्म से क्या कॉमन आ गया एक्स स्क्र, उसके बाद आंसर किस फॉर्म में इसका एक बार चेक करो, एक बुक है ना, x इज इक्वल टू
देखा किस फॉर्म में आंसर है। एक्स स्क्वायर को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, वाई इंटू 5 + 4, 1 - 4y, 1 - y प्लस 8y²। अगर इसको सोल्व करें तो अपने पास क्या बनेगा, 1 - y -4y माइनस प्लस 4y², 1 - 5y, 4y² -5y + 1, 4y² माइनस स्क्वायर है किसी का ये, -4y -y + 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर है किसी का ये चेक करो पहले। 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5 तो नहीं बनेगा 2ab में, है ना। क्या दिक्कत आ गई भाई। एक बार ये देखना, tan इंटू कोस इनवर्स इज इक्वल टू साइन इंटू कोट इनवर्स 1/2। अपने को इक्वेशन सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो कोस इनवर्स एक्स का tan की फॉर्म में क्या आइडेंटिटी होती है, अपने पास tan है ना बाहर, तो tan की फॉर्म में लेके आने अपने को आइडेंटिटी, कितना होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और कोस क्या होता है अपने पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 1 - x² और कंप्लीट पे रूट, ठीक है। कोस इनवर्स को किसके अंदर बदल दो, देखो tan इंटू कोस इनवर्स x के अपने पास आइडेंटिटी, इसको tan के अंदर बदलो तभी तो इनवर्स कैंसिल होगा इसका, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, कोस इनवर्स x को थीटा बराबर पुट कर दिया, तो कोस थीटा वैल्यू आ गई x/1। कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, हाइपोटेन्यूज कितना है, 1 - x² रूट आ गया, ठीक है। ये p की वैल्यू आ गई अपने पास, tan के अंदर बदलो, tan क्या होगा अपने पास, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये है √1 - x² और बेस अपने पास कितना है, x, यानी कि अपने पास कितना आ गया, √1 - x² डिवाइडेड बाई x। सेम ऐसे ही इस वाले टर्म को चेंज कर लो एक बार, साइन इंटू कोट इनवर्स 1/2। कोट का उल्टा क्या होता है, मैं इसको tan इनवर्स 2 लिख लू, बात वही है अपने पास, tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 2 आ गई। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √5, ठीक है। इसको बदलो साइन के अंदर, साइन क्या होगा, साइन इंटू साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 2/√5,
इससे कैंसिल, तो किसके बराबर आ गया, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2/√5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा अपने पास, 2x इज इक्वल टू 2x = √5 रूट वन माइनस एक्स स्क्र। मैं दोनों तरफ स्केयरिंग कर दूं, स्केयरिंग करने के बाद क्या आएगा, 4x² इज इक्वल टू 5 × 1 माइनस एक्स स्क्र। 4x² इज इक्वल टू 5 माइनस 5x², इसको इधर लेके आओ, 9x² इज इक्वल टू 5, x² इज इक्वल टू 5/9। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, √5/3। ठीक है, चेक करो एक बार इसका आंसर, ठीक है ना। सेम ये वाला क्वेश्चन देखो, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड पार्ट इसका कर लोगे ना। पहले वाले में क्या दिक्कत आ गई फिर, पहले वाले को दोबारा लिखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, इस 2x को उधर लेके जाओ, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स 2x। ठीक है, साइन को उधर लेके जाओ, कितना आएगा अपने पास, x इज इक्वल टू साइन इंटू π/3 माइनस साइन इनवर्स 2x। साइन के मल्टीप्लाई करवा दो दोनों के साथ, साइन π/3 कितना बनेगा अपने पास, √3 माइनस 2x। साइन ए माइनस बी के लगाओ पहले, मतलब ये लॉजिक तो हम लगा ही नहीं सकते, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दी, क्योंकि यहाँ पे उससे पहले आइडेंटिटी यूज हो गई। ठीक है, देखो x इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए साइन π/3 साइन ए कोस बी, कोस यहाँ पे कितना है, साइन इनवर्स 2x माइनस कोस ए कोस π/3, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, खाली 2x लिख दूं मैं कि कट जाएगा इससे। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू साइन π/3 √3/2, इस साइन को किस में बदल लो, कोस में। देखो इधर साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू थीटा, तो अपने पास साइन थीटा वैल्यू कितनी आ गई, 2x, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। बेस अपने पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4x² और रूट के अंदर। ठीक है ना, बदलो इसको, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस अपने पास ये रहा √1 माइनस 4x² और हाइपोटेन्यूज कितना है 1 माइनस कोस 60 कितना होता है मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, x इज इक्वल टू, यार क्या दिक्कत है इसको, कितना आएगा ये √3 एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया ना। x इज इक्वल टू एलसीएम लो, कितना आ गया 2 आ गया, ये टर्म कितनी आएगी, बाकी एक्स वाली टर्म को एक साइड इकट्ठा कर ले, इसको यहां से हटाओ, माइनस का x इधर आने के बाद कितना हो गया, इस x को इधर लेके आओ, x प्लस एक्स इज इक्वल टू √3/2 √1 माइनस 4x²। ठीक है, कितना आएगा 2x, और 2 मल्टीपल में है, इसको इधर ले आओ। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बनेगा अपने पास √3 × √1 माइनस 4x²।
ये कितना आएगा 4x इज इक्वल टू √3 √1 माइनस 4x²। क्या काम करेंगे अब, स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करो तो कितना आएगा 16x² इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4x²। अंदर मल्टीप्लाई कराओ 16x² इज इक्वल टू 3 माइनस 4 3 12x²। इस टर्म को बेटा इधर लेके आओ, 16x² प्लस का 12x² इज इक्वल टू 3 कितना आएगा 28x² इज इक्वल टू 3। x² इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, आंसर क्या था, यही है, ठीक है, ये रैशनलाइज कर दिया होगा इसने, ठीक है, कर लोगे। देखो पहले यहां से अगर डायरेक्ट करके देखा ना हमने, आइडेंटिटी अप्लाई की, तो यहाँ पे अपने पास एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना, तो तुम इसको ऐसे कर लो, ठीक है। आ गए तीनों पार्ट समझ में, ट्राई कर लोगे नहीं ये वाला थर्ड पार्ट इसका, आगे करवाऊं, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया अब, 15, 16 हो गया, 15 देखो अब, क्या चलने दो, अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15, इसका पार्ट पहले तीसरा देख लो, ठीक है, पहले ये करवा देता हूं, अगर तुमको सेम लगे ना तो मेरे को बता देना, छुड़वा दूंगा, ठीक है। देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का एक, पहले बता रहा हूं मैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से बनता है, यानी कि 7 से लेके जो अपने पास 16 क्वेश्चन है ना, यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो देखो अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका, tan इनवर्स x-1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2, ये π/4 के बराबर दे रखा है, ये प्रूव करना है, प्रूव करना है ना, प्रूव करना है, बराबर दिया मिलेगा शायद, इसके बराबर दे रखा, तो x की वैल्यू बताओ, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी ओपन हो गई ना, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी ओपन होगी, देखो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ ताकि तुमको याद रह जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो आगे कितना आएगा अपने पास, tan इनवर्स x प्लस वाई, अपने पास x कंप्लीट टर्म ये है, यानी कि x-1 अपॉन x-2 प्लस y, अपने पास कंप्लीट टर्म ये है x+1 अपॉन x+2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x-1 की मल्टीप्लाई किससे करा दोगे, x+1 डिवाइड बाई x+2 के साथ, ये लो, ठीक है। अब देखो आगे tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बेटा इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देता हूं, x-1 इंटू x+2 प्लस x+1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई यहां पे करवाओ, x-2 x+2 माइनस ऑफ x-1 और x+1 इक्वल टू अपने पास क्या है π/4। इस tan को तुम इधर लेके आओगे तो मल्टीपल में tan π/4 बनेगा, tan π/4 अपने पास कितना होता है 1, यानी किसके बराबर आ गया 1, ठीक है। देखो x-1 x-1 x+2 प्लस x+1 x-2
एंड डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्र माइनस 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ऐसे है। ठीक है, आगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, अपने पास कितना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर अंदर कराओ, एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्र माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अपने पास इक्वल में क्या टर्म है, अपने पास इक्वल में कंप्लीट टर्म है। ठीक है, इस टर्म को उठा के यहां पे डाल दो इसके इक्वल पे। ठीक है, काट देंगे। इस एक्स स्क्वायर से वाला टर्म कैंसिल, कितना आएगा इधर, माइनस का 3। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर, माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल आउट, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट, माइनस टू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, इसको इधर लेके आओ, 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, अच्छा रूट, सॉरी, ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, एक बार पढ़ के चेक करो, कर सकते हो नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। अब किसी ने फॉर्मूले याद किए थे, देखो यहां पे इसको मैं 1/sin लिख सकता हूं, ठीक है ना, 2/sin आ गया, यानी कि एक तरीके से अपने को यहाँ पे cos x की आइडेंटिटी यूज करनी है। cos x की आइडेंटिटी tan की फॉर्म में, पहले तो तुम ये देखो 2 tan इनवर्स x है कोई आइडेंटिटी, 2 tan इनवर्स x, ये इस cos को डायरेक्ट किसके अंदर बदल दोगे, tan के अंदर बदल दो। कैसे करोगे बताओ, cos को tan के अंदर कैसे बदलोगे भाई, कंप्लीट अपने पास सिर्फ cos ही है, सिर्फ cos x है, इनवर्स होता तो हम थीटा बराबर पुट करते और परपेंडिकुलर बेस की कुछ वैल्यू लेके आते। ठीक है ना, यहाँ पे अपने पास सिर्फ खाली cos है। अब बताओ, cos x की tan में क्या आइडेंटिटी होती है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखवाई थी मैंने, cos की 4 आइडेंटिटी लिखवाई थी, ये थी उनमें से कोई, नहीं थी, देखना एक बार, है नहीं है कोई आइडेंटिटी, है 2 cos x की है वो। देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ 2x 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना आ गया 2/sin x। ठीक है, इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट, इनवर्स उधर मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, तो अपने पास कितना बचेगा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x कितना होता है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2/sin x। इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट, इसको उधर लेके जाऊं 2 से 2
यानी कि साइन एक्स किसके बराबर आ गया, कोस एक्स के बराबर आ गया। साइन कोस कब बराबर रहते हैं, जब हम एक्स की वैल्यू 45 डिग्री या फिर एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करें तभी। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, पाई बाई 4। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो अब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा बेटा इसमें, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x। बात नहीं भाई, इज इक्वल टू पाई बाई 3। क्या करोगे इसमें, इसको तो बेटा सेम रहने दो तुम, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पलट दो, कितना आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x सेम है ना एंगल, तो कितना आ गया 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पाई बाई 3। इसको यहां से हटाओ 2 को, 2 कहां गया 6, tan को हटाओ यहां से, कितना आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 कितना होता है 1 बाई रूट 3। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि कितना आ गया 2 रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दो इसको। ठीक है, बताओ क्या क्या फैक्टर आएंगे, यानी कि जिनकी मल्टीप्लाई 2 रूट 3 आए और मल्टीप्लाई अपने पास 1 आए। टू रूट 3 की माइनस 2 रूट 3 में से घटाएंगे तो अपने पास 1 रूट 3 बचेगा, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, नहीं होगा ऐसे। यहीं पे देखो, यहां पे क्या करना है, पुट कर दो यहां पे x इज इक्वल टू tan थीटा, आइडेंटिटी होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, किसकी होती है tan 2x की होती है ना, tan 2x की क्या होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो x की जगह हमने tan थीटा पुट कर दिया तो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब देखो किसकी आइडेंटिटी है बताओ, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर तुम यहीं पे देख लो ना, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये वाले अंदर वाले tan 2 थीटा की। ठीक है, tan इनवर्स tan 2x इज इक्वल टू पाई बाई 6, इससे वाला टर्म कैंसिल, 2x इज इक्वल टू पाई बाई 6 था 3 था 6 ही था, x इज इक्वल टू पाई बाई 12, पाई बाई 12 90 बाई 12 180। लाइक है इसमें आंसर चेक करना एक बार। लास्ट पार्ट नहीं है क्वेश्चन, कौन सा है ओके एक मिनट, कौन सा करवाया मैंने, ये करवाया है क्वेश्चन ही नहीं है, है तुम्हारे में क्वेश्चन नहीं है, कोई ना एक बार, अगर मान लो ये था तो सर किसकी बुक में था, तुम्हारी बुक में से पीडीएफ बनाई मैंने। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, सुनो रे इधर, अगर मान लो आंसर ना आए तो फिर मेरे को कल बताना। ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन का चेक करना तुमको, एक क्वेश्चन हो गए इसके सारे पार्ट। अच्छा ये छोड़ दिया क्या, पांचवा पार्ट देखो इसका।
देखो इधर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। यहां पे पुट कर दो, पुट x इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस सुनो एक काम करो, इस 2 को इधर लेके आओ और छोटा करो इसको, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कितना आ गया, x आ गया। यहां पे आइडेंटिटी लग गई, 2 tan इनवर्स कंप्लीट को x पढ़ो, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहां पे अपने पास क्या बचता, tan इनवर्स, और यहां पे अपने पास क्या, tan इनवर्स x। इससे इस वाले टर्म को हटा दो, यहां पे अपने पास खाली क्या बच गया, x बच गया। ठीक है, इसको सोल्व करो एक बार, मेरे को आइडेंटिटी बता देना एक बार, कितना आ गया भाई, 2 माइनस 2x 1 प्लस एक्स से, अच्छा यहां पे स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कितना गया ऊपर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इससे वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है ना, कंप्लीट एक टर्म है, ध्यान रखना इस बात का। 2 माइनस 2x ऊपर बचेगा, और मल्टीपल में क्या है भाई इसके, 1 प्लस एक्स, और कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, इसको ओपन कर लो, दोनों टर्म को ओपन कर लो, 1 स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बनेगा, 2 कॉमन निकालो, और ऊपर कितना है अपने पास, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में क्या बच गया, 2x माइनस प्लस का 2x 4x इक्वल टू x। 2 से काट दो इसको 2 पे, और इसको उधर ले जाओ, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ, 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 बाई, ये लो चेक करो, कौन सा क्वेश्चन था, पांचवा, ये वाला। ठीक है, अब देखो आगे, अरे 15वां क्वेश्चन तो करवा दो, रुक जाओ, इसी में बता देता हूं। ठीक है, देखना एक बार इधर, tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस वाई की क्या होती है, 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एट, सॉरी 24 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस tan को यहां से निकालेंगे पाई बाय 4 आएगा, और tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ऊपर कितना आ गया अपने पास, tan x इक्वल टू 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर माइनस का tan x प्लस का 1 इक्वल टू 0, 24 एक्स स्क्वायर प्लस tan x माइनस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कराओ, 12 और 2 बन गया ना फैक्टर, 24 एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से क्या कॉमन निकाल लो, 12x, अंदर कितना आएगा, यहां पे अंदर अपने पास आ गया 2x, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 यहां से निकालो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार 12x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ से अपने पास 1/12
एक बार 2x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/2, 2 ठीक है। अब tan के एक बार तुम रेंज चेक कर लेना कहां से, -90 से +90, ठीक है, दोनों लाई करेंगे। आ गया समझ में? इस वाले को कैसे करोगे, tan इनवर्स 2 कोट इनवर्स x, इसको मैं क्या लिख लू, देखो इधर ध्यान से, 2 कोट इनवर्स x है ना, इसको मैं लिख लेता हूं 2 tan इनवर्स 1/x। यहां पे अलग से आइडेंटिटी ओपन कर दो, 2 tan इनवर्स x की 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ओपन करने के बाद सोल्व करने के बाद अपने पास यहाँ पे अपने पास 10, ये करा देता हूँ क्योंकि देखो इधर 2π/3 इसकी रेंज में लाई करना पड़ेगा इसको, ये मैं करा देता हूँ, देख लो एक बार, कोई नहीं। देखो tan इनवर्स x, निकल क्या हो गया, देखो भाई tan इनवर्स, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करो बेटा, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x यानी कि 2/x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर यानी कि 1 के डिवाइड में ये टर्म आएगी तो इसका रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, ये पहले मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, ठीक है। कितना बचेगा अपने पास खाली, एल्सियम लेने की यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं। अब देखो इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दूं मैं, 2π/3, देखो इधर tan इनवर्स x को सेम रख लेते हैं एक बार के लिए, tan इनवर्स ऑफ इस टर्म का रेसिप्रोकल करो तो अपने पास कितना आएगा, 2/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 2π/3, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी लगा देंगे हम, tan इनवर्स a प्लस बी की, क्या होती है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी यानी कि x+2/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए बी। ए अपने पास क्या है x और b अपने पास क्या है 2/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ कोई टर्म कटेगी, इससे ये वाला टर्म कैंसिल, अरे बात मत करो क्या हो गया, बिना नोटबुक देख लो ना इधर, tan इनवर्स से कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, काट के तो गलती कर दी बाकी हमने क्योंकि एलसीएम से डायरेक्ट कट जाता, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x आ गया, एलसीएम से हमने डायरेक्ट काट दिया इस वाले टर्म को, इससे काट दिया, तुम ये मत काटना, ठीक है, ये मैंने सेम लिख दिया इजक्वल टू 2π/3। आगे देखो इस tan इनवर्स को उधर लेके जाओ, tan 2π/3 बनेगा, और जरा इसको सोल्व कराना, टू कोट इनवर्स की कोई आइडेंटिटी है अपने पास, 2 कोट इनवर्स x की,
लेंथ जाएगा उस वाले मेथड से जो हमने साइन वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम उसी मेथड से करके देखो एक बार इसको। देखो tan इनवर्स x प्लस 2 tan 1 1/x इज इक्वल टू 2 पाई/3। इस टर्म को बेटा उठा के उधर लिख के जाओ। ये और भी कोई सॉल्यूशन है? tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है पता है किसी को? tan a माइनस बी की tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसको कल देखते हैं, ठीक है? इसके सेकंड पार्ट को कल देखते हैं, छोड़ो। कितने रह गए?